Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will revise our whole chapter marketing mix that we have done in previous lectures. Now let's start. मार्केटिंग मिक्स। सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स इज़ अ सेट ऑफ टूल्स जिसकी हेल्प से कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है, जिसकी हेल्प से कंपनी अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकती है। मार्केटिंग मिक्स के अंडर कुछ वेरिएबल्स आते हैं: प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। मेनली मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? एक प्रॉपर मास्टर मिक्स है जिसके आगे उसके कुछ सब मिक्सेस आते हैं। वो प्रोडक्ट मिक्स है, प्राइस मिक्स है, प्लेस मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स है। नाउ व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स? अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है कि जिसकी हेल्प से बायर को फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलती है। प्रोडक्ट किसकी हेल्प से बना होता है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ किया जा रहा है और उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है या नहीं है। प्रोडक्ट की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और जो इस प्रोडक्ट को हम जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं उससे वो पर्पज़ कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब प्रोडक्ट मिक्स होता है। प्रोडक्ट मिक्स के आगे कुछ उसके वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले है प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट रेंज। अब प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट रेंज क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी जैसे कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसके रिलेटेड और वो कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है। जैसे फॉर एग्जांपल गोदरेज कंपनी है। गोदरेज कंपनी वनस्पति, सोप्स, डिटर्जेंट, फ्रिजेज, फर्नीचर, मशीन, टूल, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब बनाती है, तो ये गोदरेज कंपनी की प्रोडक्ट लाइन है। ऐसे ही हर एक कंपनी की अपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन होती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट बना रही है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रेंज। अब एक प्रोडक्ट की हमें कितनी रेंज रखनी है, उसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए, वो हम हमेशा कंज्यूमर को ध्यान में रख के करते हैं कि एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के लिए कितना पे कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जितना अट्रैक्टिव हमारा प्रोडक्ट का डिज़ाइन होगा उतनी ही सेल हमारी इंक्रीज़ होगी और प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। तो जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, साइज़, शेप, कलर, फिनिश, डायमेंशंस, ऑर्नामेंटेशन सब कुछ अच्छा होना चाहिए। उसको बनाने के लिए हम जो भी कंस्ट्रक्शन यानी कि कोई भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और जो इतना देखना चाहिए कि अगर हमें आगे जाके प्रोडक्ट को दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ती है या इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है तो उतनी कैपिटल है मार्केटर के पास या नहीं है। और जितना अच्छा मतलब एक गुड डिज़ाइन होता है ना, वो हमेशा एक टीम वर्क होती है इंजीनियर्स, डिज़ाइनर्स एंड रिसर्चर्स की। तो हमेशा प्रोडक्ट को एक अच्छा डिज़ाइन देना चाहिए जिसके क्या हो कि हमारी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट पैकेज। अब प्रोडक्ट पैकेज क्या पैकेजिंग क्या होती है? लाइक जैसे कोई भी कंटेनर हो गया या रैपर हो गया किसी भी प्रोडक्ट का, है ना। तो पैकेजिंग की हेल्प से क्या होता है कि कंज्यूमर्स को भी कन्वीनियंस प्रोवाइड होती है और जो सप्लायर्स हैं उनको भी प्रोवाइड होती है। इससे क्या होता है कि जैसे कंज्यूमर्स को हैंडलिंग करने में ईजी हो जाता है या फिर उनको जो अंदर मेन प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल क्लीन मिलता है। सप्लायर्स को भी हैंडलिंग करने में ईजी हो जाते हैं प्रोडक्ट्स और उनकी शॉप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाती है जितनी अच्छी हमारी पैकेजिंग होगी। और जो कंज्यूमर है वो जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ हमें ये प्रोडक्ट लेना है। तो सब कुछ उस पर क्या होता है कि प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग के ऊपर प्रोडक्ट की मेरिट्स और डीमेरिट्स दी होती हैं जिसकी हेल्प से बायर जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए कि हाँ हमें इससे ये यूजेस मिल रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी। अब जितनी अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी देन ऑब्वियसली सेल इंक्रीज़ होगी। लाइक जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है कि उसका फ्लेवर अच्छा होना चाहिए, कलर, वेट, फिनिश, अपीयरेंस, साइज़ ये सब कुछ ध्यान में रख के करना चाहिए, तभी हमारे प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लेबलिंग। अब प्रोडक्ट लेबलिंग क्या होती है कि जैसे हमें जिसकी हेल्प से ये पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं या फिर इसकी प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी है, ये क्वालिटी है। लाइक फॉर एग्जांपल कि रसगुल्ला का टिन होता है, ठीक है, टिन पे सब कुछ लिखा होता है कि उसका क्या साइज़ है, वेट है, उसमें कितने पीसीज हैं, या सिरप के इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं, नंबर ऑफ सर्विंग्स लिखे होते हैं, मतलब सब कुछ हमें बताया होता है। और जो एक फर्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा होता है हम उसको पता चल जाता है कि हाँ ये
कैसे यूज़ करना है उसको प्रोडक्ट को, और उसके ऊपर सब उसका लिखा होता है कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है या एक्सपायरी डेट क्या है, हमें उसको कहाँ पे रखना है, प्रोडक्ट को कोल्ड जगह पे रखना है या फिर हमें बाहर रख सकते हैं या रेफ्रिजरेटर में रखना है, सब कुछ एक लेबलिंग पे प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ब्रांडिंग। अब प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या है, एक तरह की प्रोडक्ट की इमेज है। जितनी अच्छी प्रोडक्ट की इमेज होगी देन ऑब्वियसली उसकी सेल भी इंक्रीज़ होगी। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें कि आजकल के जो कंज्यूमर्स हैं वो कभी भी जाके शॉप पे ये नहीं बोलेंगे कि हमें शैम्पू चाहिए, वो हमेशा यही बोलेंगे कि हमें लॉरियल का शैम्पू चाहिए या फिर हमें पैंटीन का शैम्पू चाहिए, तो हमेशा वो यही बोलते हैं और उनको ब्रांड से बहुत ज़्यादा आजकल जो कंज्यूमर्स हैं अवेयर है। तो इतना अच्छा ब्रांड होना चाहिए कि हमारी सेल इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विसेज एंड गारंटीज़। अब जब हमने हमारा प्रोडक्ट की सेल हो गई उसके बाद हमें उनके कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, कुछ गारंटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। लाइक जैसे हम कोई भी इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर हो गया, तो उसमें हमें फर्स्ट सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्री सर्विस प्रोवाइड कर दी या गारंटीज़ प्रोवाइड कर दी। इससे क्या होता है कि हमारी इमेज भी अच्छी बनती है और मार्केट में सेल भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है फिर प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है प्लेस मिक्स। अब प्लेस मिक्स क्या होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे रखना है कि जिसकी हेल्प से क्या हो कि हम अब इजीली अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक इजीली फ्लो कर सकें गुड्स एंड सर्विसेज को। अब इसके भी आगे प्लेस मिक्स के वेरिएबल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री लेवल्स एंड डाइवर्सिफिकेशन, द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्टली ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल, रैपिड एंड डिपेंडेबल मोड है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से हम कहीं भी अपने प्रोडक्ट को ईजिली मूव कर सकते हैं, फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू दी होलसेलर या होलसेलर टू दी रिटेलर। अब ट्रांसपोर्टेशन करने के बहुत सारे वेज होते हैं, लाइक जैसे रोड्स हो गई, मोटर ट्रक्स हो गई, वाटर वेज हो गए, पानी लाइंस, पाइपलाइंस हो गई, या रेलवे एक्सप्रेस, पोस्ट पार्सल। ये सब, इन सब की हेल्प से क्या होता है कि हम अपने गुड्स को ईजीली फ्लो कर सकते हैं। और बट इसमें ना एक मेन इशू क्रिएट हो जाता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो कौन पे करेगा, बायर पे करेगा या सेलर पे करेगा। तो इसके अंडर कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि बायर पे करेगा या सेलर पे करेगा। लाइक जैसे फ्री ऑन बोर्ड पॉलिसी है। फ्री ऑन बोर्ड पॉलिसी के अंडर हमें पता है कि बायर ही पे करेगा ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी खर्चा आएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ शिपमेंट टू द पॉइंट ऑफ परचेज। नेक्स्ट है जैसे रैपिड और डिलीवर्ड पॉलिसी। इसमें पता चलता है कि सेलर पे करेगा जितना भी शिपिंग का खर्चा आएगा। एवरेज ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। इसमें क्या होता है कि एक बायर को बोल दिया जाता है, सेलर बोल देता है कि इसमें कुछ पार्ट जो है बायर पे करेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो इससे क्या होता है कि हमें इजीली पता चल जाता है ट्रांसपोर्टेशन पे कौन पे कर रहा है, कॉस्ट कौन पे कर रहा है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। अब हम अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ पे रख रहे हैं। वेयर हाउसिंग क्या होता है, एक तरह का स्टोर होता है कि जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रख लेते हैं। ये या तो रूम के फॉर्म में होता है या फिर बेसमेंट के फॉर्म में होता है, जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली स्टोर करके रख सकते हैं। और मेनली ये इसलिए बनाया जाता है कि जो डिमांड है और सप्लाई दोनों को हम ईजिली मेंटेन कर सकें। ठीक है, ऐसे ना हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और हमारे प्रोडक्ट्स की उतनी सप्लाई नहीं है, तो हम पहले ही इतना स्टोर करके रखें स्टोर्स में कि हम अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हम जल्दी से अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकें। नेक्स्ट है इन्वेंट्री लेवल्स एंड डाइवर्सिफिकेशन। हमेशा एक प्रोडक्ट के उतना इन्वेंट्री होना चाहिए जितना ज़रूरी है। ऐसे ना हो कि इन्वेंट्री लेवल कम हो और आगे जाके डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए और हमारे पास उतनी इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक नहीं है। तो हमेशा उतना मेंटेन करके रखो। और जो इन्वेंट्री का खर्चा होता है उसमें देखना चाहिए कि हाँ हमारा कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंक्लूड हो रहा है उसमें। तो सब कुछ ध्यान में रख के एक बार में उतना खर्चा करके अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है दी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम अपने प्रोडक्ट्स को किन किन की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक जैसे होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, एजेंट्स होते हैं। ये सभी क्या है, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट है प्राइस मिक्स। अब प्राइस मिक्स क्या होता है, एक प्रोडक्ट की वैल्यू होती है।
प्रोडक्ट की वैल्यू को हम मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, और ये दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा मायने रखती है, चाहे वो बायर्स हैं चाहे वो सेलर्स हैं। बायर्स को भी पता होता है कि हमें कितने उस पे प्रोडक्ट पे कितना प्राइस पे करेंगे, वो उनके लिए भी प्राइस मायने रखती है और सेलर्स के लिए भी रखती है। जैसे प्राइस मिक्स के आगे कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ एंड पॉलिसीज़। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ एंड पॉलिसीज़ क्या होता है, एक तरह का फ्रेमवर्क है जिससे मैनेजमेंट को पता चलता है कि हाँ, इसकी इतनी प्राइसेस चल रही हैं प्रोडक्ट की, या कंपटीटर इसकी इतनी प्राइस रख रहा है तो हम इसकी इतनी प्राइस रखेंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वेरका का मिल्क है, वेरका का मिल्क है जो वो चंडीगढ़ में उसकी प्राइस 15 रुपीज़ है, बट यही प्राइस हिमाचल प्रदेश में देखें तो वहाँ पे 18 रुपीज़ है। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इंक्लूड हो जाता है और भी बहुत सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं, तो वहाँ पे रेट कुछ और होता है। जैसे वाटर बॉटल देख लें, यहाँ पे उसका रेट कम होगा बट बाहर हिमाचल प्रदेश में उसका प्राइसेस हाई होंगे। तो ये सब कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या है कि आज अगर हम देखें कि सबसे मतलब मार्केट को एक्सपेंड करने का हाथ पीछे क्रेडिट का है, कि हर एक फर्म को इजीली क्रेडिट मिल जाता है और कोई भी फर्म बिना क्रेडिट के सर्वाइव करने के लिए सोच भी नहीं सकती है। तो क्रेडिट एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम इजीली अपने फर्म को बिल्डअप कर सकते हैं, बिज़नेस को बिल्डअप कर सकते हैं, और ये जो कंज्यूमर्स हैं वो भी क्रेडिट लेके इजीली प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि हम जैसे कार परचेज़ करते हैं तो उसको हम इंस्टॉलमेंट में उसकी प्राइसेस को पे कर देते हैं। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ डिलीवरी। अब टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है, डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर टू द रिटेलर। अब प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना है, अब जो भी उसको डिलीवर करना होता है प्रोडक्ट्स, हम उसका जो खर्चा होता है वो देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है या वो कितना टाइम ले रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, हम डिलीवर प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ पे है, ठीक है, कंडीशंस ऑफ वैलिड डिलीवरी। तो ये सब कुछ देख के हम उस पर कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है मार्जिन। अब मार्जिन क्या होता है कि जितना कॉस्ट को बनाने के लिए प्राइसेस आ रही हैं और जितना कंज्यूमर उसको पे कर रहा है, उसका जो डिफरेंस होता है वो मार्जिन होता है। मेनली वही प्रॉफिट होता है कंज्यूमर के सॉरी एक सेलर के लिए। तो इससे क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं उनका हमेशा जो मार्जिन होता है वो लो मार्जिन होता है, क्योंकि उस पर मास कंजम्पशन होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग परचेज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक शुगर हो गया, अगर हम शुगर में देखें तो उसमें इतना मार्जिन नहीं मिलता सेलर को, बहुत कम उसको प्रॉफिट अर्न होता है, क्योंकि ये क्या मास कंजम्पशन है। नेक्स्ट है प्रमोशन मिक्स। अब प्रमोशन मिक्स क्या है कि हमने अपने प्रोडक्ट को बना लिया, अब जितनी देर तक हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि हाँ हमारा ये प्रोडक्ट बना है, तब तक वो उसकी सेल नहीं इंक्रीज़ होगी। अब हम प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, लाइक पर्सनल सेलिंग हो गई, एडवर्टाइजिंग, ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, पब्लिक रिलेशंस। फर्स्टली पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कंज्यूमर और सेलर के बीच में, तो अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेल कर सकता है। और एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ये नॉन पर्सनल इम्पर्सनल कम्युनिकेशन होती है। इसमें क्या होता है कि मीडिया की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करवा रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक पहुंच रही है, उनको पता चल रहा है कि हाँ ये मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, या फिर यही प्रोडक्ट के आगे बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं, तो कौन कौन सी कंपनी बेस्ट है, ये सब कुछ हमें एडवर्टाइजिंग की हेल्प से पता चल जाता है। नेक्स्ट है ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस। अब बहुत सारे एग्जीबिशंस लगती हैं, फेयर्स लगते हैं, जिससे क्या होता है मैन्युफैक्चर को अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकता है इजीली, उसकी वहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगी जहाँ पे गैदरिंग होगी। लाइक एग्जीबिशंस में, फेयर्स में बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है, तो वो वहीं पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने लग जाता है। उसको पता है कि अगर वो यहाँ पे सेल करेगा तो उसका जो सेल है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगी, और उसका नेचुरली प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशंस। अब जितने ज़्यादा अच्छे पब्लिक के साथ रिलेशंस होंगे ऑब्वियसली उतना ही हमारा प्रॉफिट होगा, उतनी हमारे प्रोडक्ट की सेल होगी। लाइक जैसे पब्लिक रिलेशंस कैसे होते हैं कि अगर हमारे कस्टमर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, जनरल पब्लिक के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और ये हम कर सकते हैं बुक्स की हेल्प से, लिटरेचर की हेल्प से,
प्रेस पब्लिसिटी, फिल्म्स, कॉन्फ्रेंस, टूर्स, इन सब की हेल्प से हम कर सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस बना सकते हैं। और जितने ज़्यादा अच्छे पब्लिक रिलेशन होंगे उतना ही हमारा प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ होगी। और जो हमारे गुड रिलेशंस है वो हमेशा एक फर्म और पब्लिक के बीच में होते हैं। तो हमेशा एक फर्म अपने अच्छे पब्लिक रिलेशंस बनाती है। Thank you. That's it for today's lecture. Meet you soon with new topic.